चिरंजीव जी बोल रहे, एक आदमी समझ दे दिया, उनका रह गया तो यही बोल लेंगे तो। हाँ बोली बोली। स्पीकर सर, आपका धन्यवाद। आपने राज्यपाल जी के अभिभाषण पे मुझे बोलने का मौका दिया। मैं राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ रहा था तो मैं एक बार कंफ्यूज हो गया कि मैं अब की बार का पढ़ रहा हूं या पिछली बार का पढ़ रहा हूं, क्योंकि उसमें सारी बातें थी जो पिछली बार थी, वही सारी बातें फिर दोबारा नजर आई। खैर, राज्यपाल जी को जो सरकार पढ़ने के लिए देती है, जो अधिकारी लिख के देते हैं, वही चीज वो पढ़ देते हैं। पर मुझे ऐसा लगा कि हमारे राज्यपाल जी भी तो रोज सुबह अखबार पढ़ते होंगे, तो क्या वो अखबार में नहीं देखते कि किस तरह से आए दिन हमारे प्रदेश के अंदर मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, रेप हो रही है, डकैती पड़ रही है, और उसके बाद उसके अंदर लिखा गया है गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस की बात करेंगे तो मैंने आज एक सवाल लगाया था क्वेश्चन आवर के अंदर, वो लगा तो नहीं, जिसमें मैंने पूछा था कि क्या प्रदेश के अंदर 2014 के बाद जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पहले से बेहतर हुई है या खराब हुई है। वो सवाल तो मेरा नहीं लग पाया, पर उसका जवाब आया है। जवाब में हमारे अनिल विज जी मंत्री जी कहते हैं कि नहीं श्रीमान जी, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है। 2014 के अंदर आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, जहां 1100 रेप होते थे, उन्होंने ही लिखा है 2021 के अंदर 1762 रेप होते हैं। फिर वो कहते हैं इट इज अंडर कंट्रोल। किडनैपिंग जो 2700 होती थी अब 3100 होती है, मर्डर जो 1100 थे वो और बढ़ गए, थेफ्ट जो 20,000 थे अब 26,000 हो गए, फिर भी कहते हैं इट इज अंडर कंट्रोल। उसके बाद ये कहा जाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर इनका विश्वास अगर इनके लोगों के ऊपर होता तो आप लोगों ने पिछले दिनों में जब बड़ौदा का चुनाव हुआ तब सरकार हारी, जब एलनाबाद के अंदर चुनाव हुआ तब सरकार हारी, कोरोना काल के अंदर जब लोगों को बेड नहीं मिले, ऑक्सीजन की वजह से लोगों की मौतें होगी, किसानों को अपनी खाद नहीं मिल पाई। आप देखिए कि अनएम्प्लॉयमेंट की इतनी हालत आज हमारे प्रदेश के अंदर खराब है कि उसके अंदर हम नंबर 1 है, महंगाई के अंदर हम लोग नंबर 1 है, पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो सबसे ज्यादा है। तो हर तरीके से जब इस प्रदेश की हालत खराब है तब आप कहते हैं कि गुड गवर्नेंस है, हालात अच्छे हैं। मैंने इस विधानसभा के सत्र के अंदर करीबन 13 कॉलिंग अटेंशन मोशन लगाए थे, उसके अंदर कुछ तो नामंजूर हो गए। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमारे पास भी पिछले दिनों के अंदर आए थे अपनी मांग पत्र लेकर, चाहे वो आंगनवाड़ी की वर्कर हो। आप देखिए, आपकी सरकार का ही नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और देखिए आज हमारी जो बेटियां हैं करीबन 80 दिन से धरने के ऊपर बैठी हुई हैं। तो क्या हमारा उन बेटियों की तरफ कोई इस सरकार का नहीं है? पीटीआई टीचर हमारे धरने पे बैठे हुए हैं, गेस्ट टीचर्स बैठे हुए हैं, हमारे हरियाणा क्लर्क एसोसिएशन है, उनकी 35,400 की जो मांग है उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचरों की जो मांग है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। उसके अलावा आप देखिए जो इन्होंने अभिभाषण इसके अंदर बोला, मैं तो उसके अंदर यही कहूंगा कि वो झूठ के पुलिंदे के अलावा कुछ नहीं थी। इसके अलावा मेरे कुछ इलाके की मांग है, पहले भी जब पहला सदन हुआ तब भी मैंने मांग उठाई थी कि हमारे इस इलाके के अंदर एम्स बन जाए। आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि 2.5 साल बीत चुके हैं, अब तक वो एम्स के ऊपर जमीन तक एक्वायर नहीं हुई, उसके ऊपर एक पत्थर नहीं लगाया अब तक। उसके अलावा इस सरकार ने कहा था कि हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खुलेगा, वो मेडिकल कॉलेज अब तक नहीं खुला है। उसके अलावा आप देख लीजिए कि जो इन्होंने कहा था भाई पीएचसी और सीएचसी और खुलेंगी, वो नहीं खुली। आज हमारे गांगुली जी ने कहा था कि हालात जो आज रोडों की है वो इतनी ज्यादा खराब है पूरे प्रदेश की, और रेवाड़ी भी उससे अछूता नहीं हुआ है। तो मैं तो इस सरकार से यही कहूंगा कि आप लोग उसकी ओर भी ध्यान दें। हमारे जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो भी आसमान छू रहे हैं, उसकी तरफ भी ध्यान देने की आपकी जरूरत है। अध्यक्ष जी, अपनी बात मैं खत्म करने ही वाला हूं। आपसे मैं ये कहूंगा कि हमारे रेवाड़ी शहर के अंदर एक दिन एक छोड़कर पानी आता है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि नहरों का जो पानी है वो भी सही नियमित रूप से पूरे प्रदेश के अंदर सही तरह से दिया जाए। आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप वत्स जी। 15 दिन आता है जी, 15 15
एक मिनट। हो गया संजय राव जी, आपकी बात का जवाब कह दो। एक बात, आखिरी बात, शुरुआत इस सरकार ने करी कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोर्ट राम मंदिर बनवा रहा है या आप लोग बनवा रहे हैं राम मंदिर को? और आपके संज्ञान के अंदर लाना चाहूंगा, राजीव गांधी जी थे जिन्होंने सबसे पहले ताला खोला था राम मंदिर का। इस बात को आप भूलिएगा मत।